2016 से शराबबंदी लागू है और पिछले 6 सालों में कई बार शराबबंदी को लेकर सवाल उठे, लेकिन शराबबंदी कानून में कोई ढील नहीं दी गई। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शराबबंदी पर बिहार सरकार को पुनर्विचार करने को कहा। हालांकि सत्ताधारी एक सुर में कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल है और आगे भी कोई ढील नहीं दी जाएगी, बीजेपी चाहे कितना भी क्यों ना बेचैन हो। शराबबंदी पर फिर सुलगी सियासत, शराब नीति पर पुनर्विचार की पेशकश। बिहार में शराबबंदी पर गाहे बगाहे विरोध के स्वर बुलंद होते रहे हैं। अब की बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से शराब नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है, तो बीजेपी के विधायक विनय बिहारी शराबबंदी को बिहार सरकार का ड्रामा करार दे रहे हैं। आपने जो पाप किया है, घर घर दारू पहुंचा करके, शराब पहुंचा करके, शराब के कारण अपराधी बना करके लोगों, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को जेल में भेज करके आपकी नीतियां गलत, लोग जेल में जा रहे हैं। इससे आप प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। पुनर्विचार करें, शराब नीति पर पुनर्विचार करें। किसके माथे पे लिखा है कि दारू पीना छोड़ दिया? सरकार कैसे पहचान करेगी कि ये दारू पीना छोड़ दिया, इसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा? दारू के धंधा में कौन लोग लगे हैं? जो लोग हैं वो क्या सत्ता के संपर्क में नहीं है? सत्ता का सुख भोगने वाले नहीं है? बीजेपी नेताओं की शराबबंदी पर प्रहार के बाद सत्ताधारी एक स्वर में पलटवार कर रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह शराबबंदी को सफल बता रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों है? कांग्रेस भी बीजेपी को घेर रही है। शराबबंदी के पक्ष में या उनको शराबबंदी के कारण कहीं न कहीं उन्हें क्या नुकसान हो रहा है वही बता सकते हैं। कि उनके कौन से चीज़ों में शराबबंदी से नुकसान हो रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन भाजपा का ये अनर्गल बयानबाजी है, उनकी राजनीतिक सत्ता जाने की छटपटाहट है। बीजेपी को सबसे बड़ा दर्द होता है। इसका मतलब है कि बीजेपी शराबबंदी कानून विफल हो इस चक्कर में लगी हुई है, और सारे शराब माफिया तस्कर किसके साथ हैं, और जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई ये बीजेपी के लोग हैं ना। हम उन्हें कुछ ऐसी मदद दे दें कि वो कोई दूसरा रोजगार कर ले और शराब का अवैध कारोबार छोड़ दे। इसलिए एक प्रोत्साहन राशि की घोषणा हुई है और सबसे हमारा आग्रह है कि प्रोत्साहन राशि लीजिए और दूसरे काम में लग जाइए। ये गलत काम है, छोड़िए, नहीं तो जेल जाइएगा। रही बात भाजपा की, तो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, इन्हें ये बात गलत लग रही है। भाजपाइयों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी, घबराइए मत। ये सच है कि बिहार सरकार हर हाल में शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी हुई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि शराब माफिया शराबबंदी पर पलीता लगाते रहे हैं। हालांकि बिहार में शराबबंदी को फेल नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।